अयोध्या में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर के अंदर इतना चढ़ावा आया है कि जिसने सभी पिछला रिकॉर्ड को तोड़कर रख दिया है। दोस्तों, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद लाखों की संख्या में लोग अयोध्या पहुंच गए। लोगों के अंदर रामलला के दर्शन करने का इतना जुनून था, अचानक लाखों की संख्या में लोग अयोध्या दूसरे ही दिन पहुंच गए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले ही दिन बताया जा रहा है कि 5 लाख लोगों ने अयोध्या भगवान श्री राम के दर्शन किए और लाखों लोगों ने बढ़ चढ़कर भगवान के प्रति श्रद्धा दिखाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या के राम मंदिर को कितना चढ़ावा मिला? प्राण प्रतिष्ठा के 2-3 दिन बाद मंदिर को इतना दान मिला है कि लोगों के साथ साथ वहां का प्रशासन भी हैरान रह गया है। यह संख्या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है, और जब आप इसकी सच्चाई जानोगे तो आप भी हैरान रहने वाले हैं। आखिर सबसे ज्यादा दान किसने दिया है? आखिर मुकेश अंबानी ने कितना दान दिया है? इसके अलावा अब तक कितने रुपए आ चुके हैं? बने रहना हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़े हैं उससे पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप सनातन धर्म से कितना प्यार करते हैं। 22 जनवरी का दिन हर सनातनी के लिए सबसे बड़ा दिन था। इस दिन राम जन्मभूमि अयोध्या के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम बड़ा ही जोरों शोरों से संपन्न हुआ। इस समारोह के अंदर हजारों की संख्या में वीआईपी लोग आए थे। बॉलीवुड की कहीं बड़ी बड़ी हस्तियां भी इस समारोह के अंदर आई थीं। इसलिए 22 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अयोध्या के अंदर लोगों को आने के लिए मना किया था, क्योंकि उस दिन भीड़ बहुत ही ज्यादा थी और 22 जनवरी का दिन लोगों ने एक दीपावली के पर्व के तौर पर मनाया था, जहां पर सभी लोगों ने अपने घरों के अंदर दीपक जलाए थे। 22 जनवरी के बाद राम मंदिर के दरवाजे सभी आम लोगों के लिए खोल दिए गए। राम मंदिर के दरवाजे खोलते ही 23 तारीख को अचानक लोगों की इतनी संख्या वहां पर पहुंच गई कि एक बार तो पूरी तरह से भीड़ लग गई थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी अनिल मिश्रा के अनुसार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद यानी मंगलवार को पूरे 5 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रभु दर्शन किया। वहीं अगले दिन यानी बुधवार की बात की जाए तो उसे दिन 2.5 लाख के करीब राम भक्तों ने भगवान के दर्शन किए थे। जहां एक तरफ अयोध्या के अंदर राम भक्तों की इतनी भीड़ को लेकर चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ प्राण प्रतिष्ठा के दिन और बाद में छप्पर फाड़ चढ़ावे की भी चर्चा हो रही है। क्योंकि दोस्तों, अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का मंदिर बनने के बाद वहां पर लोगों का जाना लगातार जारी है और अब अयोध्या नगरी पहले वाली अयोध्या नहीं रही है, बल्कि यह हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बन गया है। और भगवान राम का मंदिर अयोध्या के अंदर विदेशी लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया है। अयोध्या में 22 जनवरी को जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही एक दिन में दान का देश के सभी मंदिरों का रिकॉर्ड टूट गया है। प्राण प्रतिष्ठा में आई देश भर की हस्तियों ने रामलला के चरणों में इतनी भारी भरकम अर्पित की, जिससे नया रिकॉर्ड बन गया। देश भर के सबसे अमीर मंदिरों में साल भर में चढ़ने वाले चढ़ावे और दान की रकम के दैनिक औसत से तुलना करने पर पता चलता है कि प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही रामलला के चरणों में समर्पित की गई रकम सबसे ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पहले ही दिन कितना चढ़ावा आया था। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पहुंची देश भर की हस्तियों ने श्री राम के नए मंदिर के लिए दिल खोलकर दान किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने इस रकम को जोड़ा तो 22 जनवरी को मिला दान का आंकड़ा 3 करोड़ 17 लाख रुपए तक पहुंच गया। हालांकि इस रकम में राम भक्तों की ओर से सीधे तीर्थ क्षेत्र के अकाउंट में ऑनलाइन भेजी गई रकम का आंकड़ा शामिल नहीं है। अब स्वाभाविक सी बात है कि इतना बड़ा दान तो अडानी अंबानी या फिर टाटा बिड़ला जैसे बड़े उद्योगपति समूह ने दिया होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश के कई सारे सेलिब्रिटीज, साधु संत और छोटे बड़े व्यापारियों ने यह दान चढ़ावा दिया है। वैसे 22 जनवरी को अयोध्या में आम लोगों के लिए रामलला का दर्शन बंद था। अगले दिन 23 जनवरी को दर्शन शुरू होते ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा तो दर्शन करने वाले आम श्रद्धालुओं ने भी मन भरकर रामलला के चरणों में अर्पण किया। हालांकि पूरे दिन तीर्थ क्षेत्र न्यास का फोकस श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने पर ही रहा। फिर भी रामलला के चरणों में इस दिन भी 10 लाख की रकम अर्पित की गई। इसमें भी राम भक्तों की ओर से ऑनलाइन पेमेंट और खाते में जमा की गई रकम शामिल नहीं है। वैसे तो राम मंदिर के शिलान्यास के साथ ही भक्तों ने दान का सिलसिला शुरू कर दिया था।
मंदिर निर्माण शुरू हुआ तो लाखों रुपए तक की राशि रोज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कार्यालय में जमा होने लगी थी। ऑनलाइन भेजी गई राशि का आंकड़ा इसमें भी समाहित नहीं है। दोस्तों, अब आपको बता दें कि राम जन्मभूमि अयोध्या एक छोटा शहर ना रहकर एक बड़ी धार्मिक नगरी के रूप में तब्दील हो चुका है, क्योंकि यहां बना भव्य राम मंदिर भक्तों के लिए आकर्षण का एक केंद्र बन चुका है। पहले ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि अयोध्या में नए राम मंदिर को खोलते ही प्रतिदिन 80,000 से लेकर 1 लाख तक श्रद्धालु प्रभु के दर्शन करेंगे, लेकिन इस अनुमानित आंकड़े को ध्वस्त करते हुए पहले ही दिन 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने राम लल्ला के दर्शन किए, जिसने प्रशासन को पूरी तरह से चौंका दिया है। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे अंबानी परिवार ने भी प्रभु राम को दिल खोलकर दान दिया है। सूत्रों की माने तो मुकेश अंबानी ने प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम मंदिर ट्रस्ट को 2.51 करोड़ का दान दिया है। अब आपके दिमाग में यह बात आ रही होगी कि आखिर अब तक मंदिर के अंदर सबसे ज्यादा दान किसने दिया है। बताया जा रहा है कि सूरत के कारोबारी ने अब तक राम मंदिर के लिए सबसे ज्यादा दान दिया है। हीरा कारोबारी दिलीप कुमार ने 101 किलो सोना दान किया है, जिसकी कीमत 68 करोड़ बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिलीप कुमार सूरत की सबसे बड़ी डायमंड पब्लिशिंग कंपनी के मालिक हैं और लंबे समय से इनका परिवार हीरे के व्यापार में लगा हुआ है। दान में मिले इस सोने का सदुपयोग गर्भगृह के दरवाजे, त्रिशूल, डमरू और अन्य स्तंभों को चमकाने में किया जाएगा। दरअसल जब से सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम फैसला सुनाया, तब से पूरे देश के राम भक्त भव्य मंदिर निर्माण के लिए दिल खोलकर दान कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि राम मंदिर ट्रस्ट के पास अभी भी 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बैंक अकाउंट में पड़े हैं। इतना ही नहीं, राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी के मुताबिक अयोध्या के राम मंदिर पर कुबेर की विशेष कृपा बरस रही है। जहां पटना महावीर मंदिर की तरफ से राम मंदिर को 10 करोड़ रुपए दान के अलावा सोने का तीर और धनुष दिया गया, तो वहीं देश की आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक मुरारी बापू ने भी राम मंदिर के लिए 11.3 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। सूरत कारोबारी मुकेश पटेल ने भगवान राम की मूर्ति के लिए 11 करोड़ रुपए का स्वर्ण मुकुट उपहार में दिया है, जो कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ है और इसका वजन 6 किलोग्राम है। इसमें 4 किलो सोना है, जबकि हीरा और अन्य कीमती पत्थर जड़े हुए हैं। डाबर इंडिया ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर घोषणा की है कि 17 जनवरी से 31 जनवरी तक उसके उत्पादों की बिक्री से होने वाले मुनाफे का एक हिस्सा वो श्री जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को दान करेगी। आईटीसी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के साथ जुड़ी और उद्घाटन की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए धूप दान किए। राम मंदिर निर्माण में दान देने में बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर साउथ के सुपरस्टार भी पीछे नहीं है। साउथ स्टार पवन कल्याण ने राम मंदिर के निर्माण के लिए 30 लाख का दान दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पवन कल्याण ने यह राशि पिछले महीने के अंत में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले दान की थी। पवन कल्याण साउथ के जाने माने सुपरस्टार हैं, जिन्होंने ब्रो कुशी जैसी कई फिल्मों में काम किया है। हालांकि मनोज जोशी, हेमा मालिनी, अक्षय कुमार सहित कई अन्य सितारों ने कितना दान दिया है, इसको लेकर अभी तक खुलासा नहीं हुआ। चलिए अब बात करते हैं कि अयोध्या का भव्य राम मंदिर किस तरह देश की काया पलट करेगा। हम आपको बता देते हैं कि राम जन्मभूमि अयोध्या में बना नवनिर्मित राम मंदिर अयोध्या और उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। अब अयोध्या पूरी तरह से चमकने वाली है, और चमकेगी भी क्यों नहीं। ब्रह्मांड की रचना करने वाले प्रभु श्री राम जो अयोध्या में पधारे हैं, और भक्तों की संख्या लगातार अयोध्या के अंदर बढ़ती जा रही है। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।